all the student and the viewers, अस्सलामु अलैकुम। इंग्लिश टीचर की जानिब से क्लास नाइन की बुक फ़िज़िक्स से आज का हमारा ये 6th लेक्चर है। आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं हमारी बुक एग्जाम्पल्स। ठीक है। आई होप दैट कि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम इस टॉपिक के अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड है, जिसका नाम है हमारा काइनेमेटिक्स। एग्जाम्पल्स 1 हमारे पास जो है यहाँ पर है। काफ़ी स्टूडेंट को मसला हो रहा था समझने में, अंडरस्टैंड करने में, किसी को डेटा बनाने में, किसी को फार्मूला लगा के सॉल्व करने में। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर को देखने के बाद आपको इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जाम्पल्स में हमसे कहा जाता है आ कार ट्रेवल्स 700 मीटर, यानी एक गाड़ी है, कार है, वो चल रही है, उसने सफ़र किया 700 मीटर का इन 35 सेकेंड। कितने सेकंड में? 35 सेकंड में। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ कार? हमें क्या पता करना है? स्पीड ऑफ अ कार। देखें, अभी आपको मैं बता देती हूँ, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करते हैं। ठीक है। अब देखें, ये कार क्या थी? एक ऑब्जेक्ट थी। हम इसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि हमें इसकी स्पीड ऑफ अ कार हमें पता करनी है। तो हमेशा जहन में रखिएगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में जब भी बात होगी ना, वो हमारे पास वेलोसिटी है दर हकीकत। ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका डेटा। यहाँ हमें इन्होंने कहा था ट्रेवल, आ कार ट्रेवल 700 मीटर। अब आप खुद थोड़ा सा जहन लगाएं कि मीटर किसका यूनिट होता है हमारे पास? डिस्टेंस का। मैंने d इज़ इक्वल टू यहाँ क्या लिख दिया? 700 मीटर। अच्छा जी, आगे हमें टाइम गिवन है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। इससे मुझे पता चला कि ये टाइम है हमारा। टाइम हमें गिवन है 35 सेकंड। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ कार। मैंने आपको कहा है कि स्पीड ऑफ अ कार दर हकीकत, क्योंकि कार एक ऑब्जेक्ट है, तो स्पीड ऑफ अ कार हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें पता करनी है। अब बहुत ही ईजी है, डेटा बनाने के बाद आपके लिए फार्मूला लगाना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए, मेरे पास तीनों क्वांटिटी आ गई हैं, डी, टी और वी। ठीक है। यानी वेलोसिटी है, टाइम है और हमारा डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें पता है हमारा v इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? ऊपर d की वैल्यू को पुट करूँगी और t की जगह पर मैंने 35 सेकंड लिख दिया, क्योंकि ये टाइम है। जब हम 700 को इस 35 से डिवाइड करवाते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ डिवाइड करवाया है आप लोगों के लिए कि 35 को 700 से डिवाइड करवाने हैं, तो 35 2 ज़ा 70 होता है हमारे पास। ठीक है। ज़ीरो में से ज़ीरो, ज़ीरो, सेवन में से 7, ज़ीरो, ज़ीरो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा, इसे मैं ऊपर पहुँचा दूँगी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? v इज़ इक्वल टू 20। और वेलोसिटी का हमारा जो यूनिट होता है वो सबको पता है क्या होता है? मीटर पर सेकंड, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी अपनी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगली एग्जांपल्स के लिए रेडी हो जाइए स्टूडेंट, क्योंकि अब हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस टॉपिक के लिए। एग्जांपल्स नंबर 2 हमारे पास है कि भाई हमसे यहाँ कहा जाता है द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन की बात कर रहे हैं, इज़ 108 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है। अब आप स्टूडेंट एक बार नोट डाउन करें, इन्होंने हमसे स्पीड की बात करी है, और ये भी किसकी बात, कौन सी स्पीड है? ऑब्जेक्ट की स्पीड के मुतालिक बात हो रही है। लेकिन यहाँ इन्होंने हमें क्या कहा है? इन्होंने हमें जो वैल्यू दी है ना, वो किलोमीटर पर हॉर में दी है। ठीक है। जबकि हमारा वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अभी मैं आपको इसको कन्वर्ट करना बताऊंगी कि किलोमीटर पर हॉर को मीटर पर सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 हॉर। अब हमसे आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा
अगले 2 घंटे के अंदर, यानी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगले 2 घंटे के अंदर, आपको ये बताना है, जबकि ये इतनी स्पीड से चल रही है। 1 घंटे की स्पीड हमें पूरी दे दी है इन्होंने ये। हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे सबसे पहले। वी हमें कितना गिवन है, 108। अब मैंने यहाँ क्या करा, किलोमीटर एक जगह लिख दिया और डिवाइड की लाइन लगा के, क्योंकि पर हॉर था, पर का मतलब डिवाइड ही होता है, पर हॉर की जगह पे मैंने डिवाइड लगा के हार यानी कि एच लिख दिया। अब मैं इसे कन्वर्ट करने वाली हूँ। सो बहुत ही इजी है ये कंसेप्ट, बस आप इसे गौर से समझिएगा कि हमारे जो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, किलोमीटर को और मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करवा देंगे। अब स्टूडेंट एक बार नोट डाउन करें कि हमारे 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे के अंदर हमारे 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हॉर की जगह पर इसका जाहिर सी बात है हम टाइम का बेसिक यूनिट लिखते हैं, तो बेसिक यूनिट के अंदर सेकंड 1 घंटे के अंदर टोटल कितने होंगे, 3600। सो हम यहाँ पर 3600 को लिख देंगे। अब मैंने 108 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया है और फिर आप भी इसे डिवाइड करवा दें 3600 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गया मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर यहाँ से, पर सेकेंड यहाँ से। अच्छा जी, अब हमसे अगले क्वेश्चन के अंदर, मतलब अगली जो हमसे बात कही थी वो इन्होंने 2 हावर कही थी, यानी टाइम हमें 2 घंटे दे दिए, जबकि हम फिज़िक्स के अंदर हॉर का यूनिट इस्तेमाल नहीं करते टाइम के लिए, सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हॉर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। हम यहाँ पर आ जाते हैं, t = 2h, 2 हार था हमारा। अब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँगी। मैंने आपको क्या कहा था कि 1 घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं, तो हम इस 2 को 3600 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7200 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है हमें। यहाँ यही कहा था हमसे हाउ मच डिस्टेंस, तो हमें डी पता करना है इस क्वेश्चन में। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, v = d डिवाइडेड बाई टी। अब t यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड, इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो मैंने यहाँ लिख दिया है d = v मल्टीप्लाई बाई टी। अब v की वैल्यू मेरी क्या थी, v की वैल्यू मेरी थी 30। ठीक है, और t की वैल्यू मेरी क्या आई थी, देखें 30 मैंने यहाँ से लिखा है, और t की वैल्यू मेरी क्या आई थी 7200, जो कि मैंने यहाँ से देख कर लिखी है। अब इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो देखें यहाँ साइड पे मैंने इसे मल्टीप्लाई करवाया है, 0 0 0 0 0 0 0 2 ज़ा 0 0 7 ज़ा 0, मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन लगाया मैंने, 3 0 0 3 0 0 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। तो देखें 21 2 1 यहाँ पर 6 और ये तो 3 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, तो आंसर मेरा यहाँ पर आ गया 216। ठीक है, 0 0 0 मीटर। आगे चलते हैं हम अपने अगली एग्जांपल्स की तरफ, जो कि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में। इन न्यूमेरिकल्स में से मस्ट है आपके लिए, कोई एक क्वेश्चन मस्ट आता है, लाजमी आता है, तो आपने इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। सो आ जाते हैं हमारी एग्जांपल्स नंबर 3 की तरफ। ठीक है, 3rd एग्जांपल्स में हमसे कहा जाता है कि भाई आ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक बस स्टार्ट हुई है, बिल्कुल स्टार्ट हुई है, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में, एंड ट्रेवल, जब स्टार्ट हो गई तो समझ लें ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई जा रही है। स्टार्ट का कहते हैं ना, अगर हम कोई बस स्टार्ट हो गई है तो वो इनिशियल वेलोसिटी है। एंड ट्रेवल अलॉन्ग आ स्ट्रेट पाथ, और वो सफ़र करना स्टार्ट कर दिया उसने, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधे रास्ते की तरफ। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बस, हमें इस बस का एक्सेलरेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसे पता करना है। तो हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले डेटा बनाना आप सबको आना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करें। यहाँ हमसे क्या कहा था,
बस स्टार्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब बस स्टार्ट हो गई ना, समझ लें वो उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, सो वी आई मुझे जब स्टार्ट हुई है, चली तो नहीं है ना, वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं हुई, तो हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो। वी आई मेरी क्या होगी, ज़ीरो। अच्छा जी, यहाँ हमसे अगली बात क्या की जाती है कि भाई स्ट्रेट पाथ से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड। तो यानी ये हमसे वी एफ की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें ऊपर गिवन है, कितना टाइम गिवन है, 5 सेकंड। मैंने यहाँ के लिख दिया 5 सेकंड। पता मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन मुझे पता करना है, सो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो हम ये जो एग्जांपल्स है यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने वाली है हमारे पास। हम इसके अंदर जस्ट देखें, हमारे पास सारी फिज़िकल क्वांटिटी वो मौजूद हैं जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर किसी ने मेरे एक्सेलरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है सो आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हमारा, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस का वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर तकरीबन सारी क्वांटिटीज़ गिवन है। वी एफ मेरा कितना था 15, वी आई मेरा क्या है 0 और टाइम मुझे कितना गिवन है 5। 15 में से जब मैं 0 निकालूंगी तो वो मेरा 15 ही रहेगा। डिवाइड की लाइन लगा के 5 यहाँ पर आ जाएगा। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा वेलोसिटी का यूनिट एक्सेलरेशन में और एक्सेलरेशन का यूनिट वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी आपसे एक्सेलरेशन की बात की जाएगी ना तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड नहीं आएगा बल्कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो अगली एग्जांपल्स की तरफ अब चलते हैं जो कि एग्जांपल्स नंबर 4 है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स नंबर 4 को, जिसमें हमसे कहा जाता है कि भाई मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिलिस्ट है। ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक मोटरसाइकिलिंग है वो मूव कर रहा है, चल रहा है स्ट्रेट पाथ पर। अप्लाई सब ब्रेक, और फिर वो मोटरसाइकिल वाला शख्स क्या करता है, ब्रेक को अप्लाई कर देता है, ब्रेक लगा देता है टू स्लो डाउन, आहिस्ता से। ठीक है, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जब ब्रेक स्टार्ट करता है ना, लगाना स्टार्ट करता है तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, और जब ब्रेक लग जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। अच्छा, इनका ब्रेक कितने सेकंड में लग रहा है, 5 सेकेंड में। तो हमें पता क्या करना है, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन हमें पता करना है। बिल्कुल थर्ड एग्जाम्पल्स की तरह ही है, बिल्कुल ये बहुत ईजी है। यहाँ पर देखें, दो हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, यानी फर्स्ट वाला मेरा क्या है वी आई, क्योंकि इन्होंने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया था, और सेकंड वाला मेरा क्या है 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये वी एफ के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। फाइनल में इनकी जो वेलोसिटी हो गई थी वो 3 हो गई थी। अच्छा जी, मैंने यहाँ वी आई की जगह पे मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, और वी एफ की जगह पे मैंने 3 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अच्छा जी, टाइम मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन था, यहाँ पर कहा था इन्होंने 5 सेकेंड, मैंने यहाँ लिख दिया 5 सेकेंड। मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है हमें एक्सेलरेशन। सो ए इज़ इक्वल, मैंने लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिए क्योंकि मैं इससे ही फाइंड आउट करने वाली हूँ। सो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के मुताबिक ए इज़ इक्वल टू हमारा ए बराबर है, ठीक है, वी एफ माइनस का वी आई डिवाइडेड बाई टी। लास्ट जो एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व किए वो भी इसी फॉर्मूले से की है। आई होप कि वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो देखें, ए इज़ इक्वल टू वी एफ मेरा कितना था 3, माइनस का साइन लगाया मैंने, वी आई मेरा कितना था 10। तो 3 में से जब 10 जाएंगे तो 7 हमारे पास बचेंगे। यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन शो हो जाएगा। डिवाइड की लाइन लगाऊंगी मैं, यहाँ 5 लिख दूँगी। अब मुझे क्या करना है, इस माइनस के 7 को जब मैं 5 से डिवाइड करवाऊँगी ना तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह।